आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप अस्पताल जाएं अपना इलाज कराने के लिए, आपको सांस नहीं आ रही है और बेड को लेकर के आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हों और आप शिकायत करें, तो डॉक्टर साहब आपको सीपीआर देने के बजाय या ऑक्सीजन मास्क देने के बजाय या इंजेक्शन देने के बजाय दे लात, दे घूंसे, दे थप्पड़ दे दें, तो फिर आप अस्पताल दोबारा कभी नहीं जाएंगे, डर जाएंगे। ज़रा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल है। ये वीडियो शिमला के आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का है। यहाँ पर डॉक्टर ने एक मरीज़ की पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि खाली बेड पर लेटने से गुस्साए डॉक्टरों ने इस मरीज़ को अपने साथियों से मिलकर के कम से कम 30 सेकंड में 10-12 घूंसे तो जड़ ही दिए होंगे। मरीज़ ने भी लात वात मारने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर भारी पड़ गए और जो मरीज़ इलाज कराने आया था उसका अच्छे से इलाज कर दिया। इतना इलाज कर दिया है कि उसे शायद अस्पताल में और दिन भर्ती रहना पड़े। अब जब ये वीडियो आया और ये पूरा मामला परिजनों को पता चला तो परिजन भड़क गए। अब परिजन भड़केंगे ही, कोई मरीज़ इलाज कराने जाए अस्पताल में और उसे डॉक्टर पीट दे कस करके, और एक डॉक्टर नहीं 2-3 डॉक्टर मिल जाएं, एक उसका हाथ पकड़ ले, एक पैर पकड़ ले और बाकी उसके मुंह पर मारे, तो फिर कोई थोड़ी ना चुप बैठेगा। परिजन कहाँ से चुप बैठने वाले। वो सब इकट्ठे हो गए अस्पताल के बाहर। उन्होंने मांग की कि डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए और नारेबाजी अस्पताल के बाहर शुरू कर दी। इसी दौरान अस्पताल के बड़े अधिकारी और पुलिस वाले भी पहुंच गए और शांत कराने की कोशिश की गई। हालांकि परिजनों के कड़े विरोध के चलते लगभग 6 घंटे हंगामा चलता रहा और उसके बाद आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और वहां सस्पेंशन के बाद आरोपी डॉक्टर के फेवर में भी तमाम डॉक्टर्स खड़े हो गए कि भाई आप कैसे इस डॉक्टर को सस्पेंड कर सकते हैं। अब पुलिस प्रशासन ने अस्पताल में डॉक्टरों से भी बात की और फिर जो शिमला के एसपी हैं उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। अब जो बयान आया है उसके मुताबिक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल राय का कहना है कि मामला सामने आया मारपीट का, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने चेस्ट फैकल्टी विभाग के एचओडी मलाय सरकार की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी है। और जो आरोपी डॉक्टर है इसका नाम है डॉक्टर राघव नरूला। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सस्पेंड रहेंगे। उधर जो परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी डॉक्टर है डॉक्टर राघव नरूला उसको जेल भेजा जाए, इस पूरे मामले में एफआईआर की जाए और साथ ही साथ डॉक्टर का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाए ताकि कहीं और भी ये प्रैक्टिस ना कर पाए, क्योंकि ये वीडियो इतना दर्दनाक है कि मत पूछिए। शायद सस्पेंशन से बात ना बने। अब पूरी जो बात समझ में आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो मरीज़ है इसका नाम नरेश दास्ता है, वो एंडोस्कोपी कराने गया था। माफ़ कीजिएगा, मरीज़ का नाम है डॉक्टर अर्जुन पवार और वो अस्पताल एंडोस्कोपी कराने गया था। इसको तकलीफ़ थी और डॉक्टर ने उसकी एंडोस्कोपी की और करीब 11 बजे एंडोस्कोपी ख़त्म होने के बाद कहा कि आपकी एंडोस्कोपी ख़त्म हो गई, आप दूसरे वार्ड में जाकर आराम कीजिए। उस समय उनके मुंह पर मास्क भी लगा था। अब मरीज़ का कहना है कि उसने देखा कि ओपीडी, चेस्ट ओपीडी में खाली बेड है और एंडोस्कोपी के बाद वो थोड़ा थक भी गया था, कुछ दर्द भी था, तो वो जा कर के खाली बेड में लेट गया। अब वहाँ पर एक डॉक्टर आया। डॉक्टर ने आते ही उसे कहा कि तू यहाँ कहाँ से आ गया। इस पर अर्जुन पवार ने बताया कि उसकी एंडोस्कोपी हुई है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। उसे यहाँ बेड खाली दिखा तो वो लेट गया। अब इसी बात पर डॉक्टर ने बदतमीज़ी शुरू कर दी और मरीज़ के साथ तू तड़ाक करके बातचीत की। जब मरीज़ अर्जुन पवार ने डॉक्टर से प्रतिरोध किया कि भैया आप तू तड़ाक करके क्यों बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर लेट गया, मुझे डॉक्टर ने कहा लेटने के लिए बेड में, तो मैं यहाँ आ गया, बदतमीज़ी ना करिए। अब जैसे ही ये बात आया तो मरीज़ से नाराज़ डॉक्टर नरूला ने
मरीज़ पर थप्पड़, घूंसे सब छोड़ दिए। मरीज़ बेड पर लेटा था तो वो भी लात वात चला करके कोशिश करने लगा कि अपनी आत्मरक्षा करे या थोड़ा बचाव करे या डॉक्टर का विरोध करे, लेकिन और भी डॉक्टर आ गए और उन्होंने डॉक्टर नरूला की मदद की अर्जुन पवार को पीटने के लिए। और उसके बाद मारपीट होने के बाद जब ये एंडोस्कोपी ख़त्म हुई और मरीज़ बाहर आया और उसने अपनी बात परिजनों को बताई, तो फिर वो लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अस्पताल में कुछ देर में तनाव का माहौल बन गया और फिर जांच के आश्वासन के बाद परिजन वहां से निकले। सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया गया और पुलिस इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। और मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरीके की गलती अगर सामने आएगी तो लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा और डॉक्टर नरूला को जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर डॉक्टर का भी पक्ष सामने नहीं आया है और सस्पेंड तो डॉक्टर साहब हैं ही। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो करीबी हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इस पूरे मामले में अपना बयान भी देंगे और जो कमेटी है उसके सामने भी पेश होकर के अपनी बात सामने रखने वाले हैं। अब सीएम भी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर है उनका भी बयान आ गया है। लेकिन अगर तू कह दिया तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। वैसे तमाम अखबारों ने इसे डिटेल में रिपोर्ट किया है इस पूरे मामले को और लोग सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से अपनी बातें लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं भले ही मरीज़ की गलती रही हो, कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरीज़ को पीट दिया जाए। डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है और अगर आप भगवान मान करके डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराने के लिए और भगवान आपको आराम देने की बजाय आपको और दर्द दे दें तो ये कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमेशा से डॉक्टर्स को हमारे देश में उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए तमाम नियम कायदे कानूनों की बात होती रही है। पहले भी जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार उनकी बात सुनती है। नए कानून में भी जो मेडिकल कानून है उसमें भी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन इस तरीके से अगर पीट दिया जाएगा तो वो जायज़ नहीं है। और इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन परिवार कह रहा है कि एफआईआर भी होनी चाहिए। एक इंटरनल कमेटी ज़रूर अस्पताल के इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि जो पूरी मारपीट हुई उसकी जड़ में एक लफ्ज़ है तू, और राघव नरूला के पंचे से घूंसों से जो पीड़ित है अर्जुन, उनकी नाक से खून भी बहने लग गया, उनके होंठ पर भी सूजन आ गई और होंठ जो है दांत से टकरा करके खून हो गया। तो मतलब डॉक्टर साहब ने इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया, खून खच्चर कर दिया। अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो ये कह रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर अभी फ़िलहाल कर भी ली है, तो अभी अरेस्ट लेकिन नहीं किया गया है। और जो सुप्रिटेंडेंट है वो कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम करेगी, हॉस्पिटल प्रबंधन अपना काम कर रहा है, कमेटी बना करके जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल्य का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इंक्वायरी के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा आए तो अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। वैसे भी मरीज़ जब अस्पताल में जाता है तो हैरान परेशान जाता है, आराम की उम्मीद से जाता है और वो ये सोचता है कि डॉक्टर्स उसका इलाज करेंगे। और वैसे भी डॉक्टर्स के अच्छे बर्ताव से आधी बीमारी तो मरीज़ की वैसे ही ठीक हो जाती है। डॉक्टर्स को भरोसा देना चाहिए मरीज़ों को। ऐसे तमाम डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर्स को भगवान मानते भी हैं, हम सब मानते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी हमारा या हमारे परिजनों का इलाज किया और अच्छे रिजल्ट्स दिए, वो भगवान हैं। लेकिन उस इमेज को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तमाम डॉक्टर्स की है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर के बहुत रोष है, लोग गुस्से में भी हैं, लोग कह रहे हैं कि इस डॉक्टर को तो जेल में डालना चाहिए, लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि
ये एक्सट्रीम कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और हमारे देश में सरकारी डॉक्टरों की कमी है। लेकिन इस पूरे मामले में डॉक्टर राघव को माफ़ी मांगनी चाहिए, अपना बयान देना चाहिए और ये मुतमईन करना चाहिए तमाम पेशेंट्स को कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो भरोसा का रिश्ता होता है, जो उम्मीद का रिश्ता होता है, वो तोड़ने वाला है। आइए इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ देते हैं। मुझे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही थी, तो जैसे ही मैं बेड पे आया तो मैंने नर्स को बोला कि मुझे ऑक्सीजन लगा दो। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तू कब से एडमिट है यहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी ब्रोंकोस्कोपी हुई है। तो उसी के बाद बोलते हैं कि तेरा एक्सरे कहाँ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें देख लो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर और उसके बाद बोलते हैं कि भाई और तेरा CT का है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सामने पड़ा है। मैंने कहा मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, ये तू क्या होता है, तू करके बात करे डॉक्टर साहब। बोले तू तो तू होता है। तो इस बात पे ही बोलते हैं कि भाई मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे तहजीब से, मैं भी एक्सेप्टेशन रखता हूँ कि आप मुझे तहजीब से बात करें। बोलते तो क्या कर लूँगा फिर। मैंने बोल दिया कि आप क्या घर में भी अपने परिवार में भी ऐसे ही बात करते हैं। जिस पे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप मेरी फैमिली पे आ गए, आप बहुत पर्सनल हो गए हो, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया।